सिंह जी हमारे सबके हृदय हैं और हम सभी उनके बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका जो है सम्मान करती आई और करती रहेगी। पंचायती राज्य मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे रालोद के कार्यकर्ता पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने साधा निशाना। गजरोला में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के आवास पर बुधवार की शाम को संपन्न हुई बैठक में वक्ताओं ने रालोद के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री का पुतला फूंकने पर रोष जताया है। साथ ही उनके द्वारा किए गए इस कार्य की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वक्ताओं ने कहा है कि मामले को तूल देने के लिए रालोद कार्यकर्ता पंचायती राज्य मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। गजरोला के माल गोदाम मार्ग पर संपन्न हुई बैठक में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा है कि रालोद के कार्यकर्ता पंचायती राज्य मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर तूल देना चाहते हैं। उनके पास दूसरा कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जनता को संतुष्ट कर रखा है और भाजपा सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है। ऐसे में रालोद व अन्य पार्टियों के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा को बदनाम करने के लिए सभी लोग एक साथ होकर इस मामले को तूल देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी का पुतला फूंके जाने की कड़ी शब्दों में निंदा की है और जिला उपाध्यक्ष भाजपा के चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सिर्फ रालोद के ही नहीं नेता थे, उन्होंने पूरे देश के किसान व अन्य लोगों के हित में कार्य किया था। भूपेंद्र चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को अपने भाषा में सम्मान देने का काम किया है। चौधरी वेदपाल सिंह, लक्ष्मीचंद गहलोत समेत कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान बैठक में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने रालोद के कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस मामले को तोल देंगे तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के पास अन्य कोई और मुद्दा नहीं है, तो इसलिए भाजपा पार्टी को बदनाम करने का काम ये पार्टी कर रही है। इस बैठक में गुरुबचन सिद्धू, नवीन गर्ग, कुलवंत सिंह, सुबोध सिंगल, रामचंद्र, सुरेंद्र सिंह, अमित कुमार, देशवीर सिंह, संजू, विनोद गुर्जर आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी सांसद जी, आज जो मीटिंग की गई है ये इसके बारे में बताइए। देखिए, ये आज जो मीटिंग रखी गई है उसके पीछे एक ही कारण है। वो कारण यह है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे तेज तर्राज और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के विषय में जो गलत बयानबाजी की और पुतला फूंकने का काम किया है, उनका विरोध में, उनका निंदा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और सभी को विदित है कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे सबके हृदय हैं और हम सभी उनके बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका जो है सम्मान करती आई और करती रहेगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा से जो चौपालों का आयोजन किया गया, उससे डर कर इन्होंने जो है एक मनगढ़ंत कहानी रचकर और उनको जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस कृत्य में सफल नहीं होगी। हम घोर निंदा करते हैं उनकी इस मसले की। आज आपने 2 मिनट का मौन भी रखा गया है, इसके बारे में देखिए, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, उसमें भी हमने जो है यहाँ पर एक शोक सभा रखी है। ठीक ठाक। पूरा जीवन अपना पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी को खड़ा करने में अपना एक अलग योगदान दिया है। अभी सरकार बनी तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया यहाँ पर पश्चिम में और तमाम सीटें जीत कर आई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना एक अलग बिरादरी में तो पहचान बनाई अपनी जाट बिरादरी में, उससे अलग भी प्रत्येक जाति के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक गांव और कस्बे के अंदर एक अलग पहचान बनाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति पर ऐसा घिनौना आरोप लगाना, और वो भी उन व्यक्ति के लिए जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेता है, चाहे वो माननीय हमारे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या योगी जी हो, स्वतंत्र देव जी हो, हमारी पार्टी के पूरे समस्त लोग जो एक समूह है, सबके सब चौधरी चरण सिंह जी को बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं, बड़े आदर के साथ देखते हैं और हर पुण्यतिथि उनकी मनाई जाती है। और पार्टी और वो व्यक्ति जिनने पश्चिम का प्रभार संभाला हो, वो खुद जाट बिरादरी से हो, ऐसा व्यक्ति कैसे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में गलत बोल सकता है? अभी वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा से बतलाया गया और सुखदेव के द्वारा से बतलाया गया
कि जो लोकदल के चंद कुछ नेता हैं, इनको जितना मर्जी गुड़ दिखाई दे जाए, किसान को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, चीनी बांट रहे हैं, इन्हें मिठास लगने के लिए इनको तो गलत बोलना ही है। एक कहावत है ना कि वो तो कोई खुदा को गाली क्यों दे रहा है, जिससे मेरे घर वाले दे रहे हैं उससे मैं भी दे रहा हूँ। तो वो स्थिति है इनकी, तो ऊपर से आदेश है इनको गाली देनी है तो दे रहे हैं। ये विचलित है, ये परेशान है, ये दुखी है इस बात को लेकर कि जो एक आभा मंडल इन्होंने किसान के मन में बिठा दिया था कि जो किसान अध्यादेश आया ये किसानों के खिलाफ है, उस अध्यादेश को एक भ्रम की स्थिति पैदा करने जो की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पाले रखी गई, उसका प्रभार पश्चिम में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को दिया गया। वहां बात वो कर रहे थे, वहां किसानों को विस्तार से वो बतला रहे थे, और वहां चौधरी साहब की शान में वो कसीदे कर रहे थे। उन्होंने तो ये कहा कि भाई चौधरी साहब को आपने जिताया और आपने चौधरी बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, और उसके एक लाइन को तोड़ के कहीं से मोड़ के दूसरी जोड़ दी। वहां पर उनका लाभ लेना चाह रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि यहाँ जो जिन्होंने एक जमीन तय कर रहे थे, अपनी खेती तो पूरी बनाने की तैयारी कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट बहुल क्षेत्र के अंदर, ये किसानों की आड़ में, इस अध्यादेश की आड़ में भ्रमित करके हम वोट ले लेंगे, वो वोट उनको दिखाई दे गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने खत्म कर दिया होगा। उसी कारण उनके मन में यह आया कि किसी तरह से इस व्यक्ति को रोका जाए क्षेत्र में आने से, और ये प्रोपोगंडा किया गया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हम लोग, और हम अपनी पार्टी की बात नहीं करते, किसी की भी पार्टी हो, प्रत्येक व्यक्ति के श्रद्धेय हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी, हमारे आदर्श हैं। इनके विषय में जब हमारे शीर्ष नेता बोल रहे हैं, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी बोलते हैं, जेपी नड्डा जी बोलते हैं, स्वतंत्र देव जी बोलते हैं, हमारा पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता बोलता है, तो माननीय मंत्री जी कैसे गलत बोल देंगे? तो यह भ्रमित करने की चाल जो इन्होंने चली है, मैं इनकी कठोर निंदा करता हूं और आश्वस्त करता हूं इस चीज के लिए कि चौधरी श्री चरण सिंह जी का श्रद्धेय, जिस तरह से हम लोग अपना उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका आदर्श मानते हैं, हमारी पार्टी